आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा था उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रिमाइंडर थ्योरम पढ़ ली थी और फैक्टर थ्योरम, इन दो को हमने कवर कर लिया था और फिर इन पे बेस्ड कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस भी हमने सोल्व कर लिए थे। अब आते हैं, देखो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? जैसे मैंने ये लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितनी है? 2 है और इक्वल टू 0 है। और इसमें जो ए बी सी है कि वेयर ए बी सी, ये क्या है? अब देखो, वैसे तो ए बी सी कोफिशिएंट हैं और कुछ भी हो सकते हैं, रियल नंबर भी हो सकते हैं और इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं। यानी अगर मैं ऐसे लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये भी एक क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा इक्वल टू 0, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन हम जो अब आगे पढ़ेंगे, जो पूरा डील करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आगे जो पढ़ने जा रहे हैं, हम किसके साथ डील कर रहे हैं? जब ए बी सी क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। यानी यहाँ मैं लिख रहा हूँ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ये मैंने लिखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ए बी सी हमेशा क्या होंगे? रियल नंबर ही होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ए बी सी क्या होने चाहिए? कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए। सो अब देखिए, ए बी सी रियल नंबर होंगे और ए क्या हो? ए नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया तो फिर वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो पहली चीज तो ये। उसके बाद फिर आते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या थे जो उसको सेटिस्फाई करते हैं, और इसको फाइंड करने के मेथड क्या थे? पहला था फैक्टराइजेशन से, पहला होता फैक्टराइजेशन मेथड। देखो, फर्स्ट था फैक्टराइजेशन मेथड, यानी हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, फिर उससे दो फैक्टर बनाए, फिर एक बार दोनों को इंडिविजुअली 0 किया, वहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली। दूसरा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको द्विआचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, जिसको लिख देता हूँ मैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a, और x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, इसी को हमने डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, रूट ऑफ d डिवाइड में 2a। और यहाँ मेंशन कर दिया कि वेयर d क्या? डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे, और वो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। अब देखो, रूट्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं? रूट्स इस डी पे डिपेंड कर रहे हैं, डी डिस्क्रिमिनेट पे। तो रूट नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने के लिए पहले हम क्या फाइंड करेंगे? डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको फाइंड करेंगे। फिर तीन पार्ट, इसका फ्लो चार्ट बना रहे हैं हम। देखिए, या तो डी आएगा 0 से ग्रेटर, या फिर डी आएगा इक्वल टू 0, या फिर डी आएगा लेस देन 0। अगर डी ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, तब तो रूट्स क्या हैं? रियल एंड अनइक्वल।
इनको रियल और डिस्टिंक्ट भी बोल देते हैं क्योंकि अलग अलग होंगे। इसमें रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, और इसमें नो रियल रूट्स, लेस देन जीरो में। नो रियल रूट्स का मतलब इसको हम बोल देंगे इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट रूट्स। और कॉन्जुगेट रूट्स कैसे होते हैं, ये हमेशा पेयर में होते हैं, p प्लस माइनस आयोटा q। कॉन्जुगेट रूट्स का मतलब हमेशा पेयर में होंगे, एक होगा तो दूसरा जरूर होगा। अगर एक p प्लस आयोटा q है तो दूसरा p माइनस आयोटा q भी होगा। अब इतना तो आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, 10th क्लास में आता है। अब रियल और अनइक्वल को आगे बढ़ाएं हम, तो देखो इसमें कि अगर ABC कौन से, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a, कोफिशिएंट ऑफ x b और कांस्टेंट टर्म c, कि इफ ABC बिलोंग्स टू Q का मतलब रैशनल नंबर, कि अगर ABC क्या है, Q है, तीनों रैशनल नंबर, ABC बिलोंग्स टू Q एंड D, कैपिटल D is a perfect square, is a perfect square, then roots are rational। ठीक है। और इसमें if ABC not belongs to Q, या ABC belongs to Q, ABC belongs to Q and D is not a perfect square, D is not a perfect square, then roots are irrational। अब ये देखो, ये दोनों बातें मैंने लिखी कैसे, क्योंकि x तो हमारे पास ये था, देखो -b प्लस माइनस रूट ऑफ d, और इस पूरे के डिवाइड में 2 ये था। अब देखो पहले इस पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले को, ABC बिलोंग्स टू Q को, इस वाले को समझा रहा हूँ कि ये तो रेशनल है। देखो ये रेशनल नंबर डिवाइड में 2 इंटू ये भी रेशनल नंबर, फिर प्लस माइनस रूट ऑफ d एक परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर d परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी स्क्वायर रूट हटेगा, स्क्वायर रूट हटेगा तो नंबर क्या आएगा, रैशनल ही आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, फिर उस केस में यहाँ पे रैशनल नंबर आ गया। अब देखो रेशनल में रैशनल ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें और रैशनल से डिवाइड करें, यानी ये फाइनल जो रिजल्ट आएगा ना, ये क्या आएगा, रैशनल, यानी x जो आया, x क्या आ गया, रैशनल आ गया इस केस में। हाँ, अब आते हैं दूसरे वाले, इस वाले के अंदर कि अगर ABC रैशनल नंबर है लेकिन D परफेक्ट स्क्वायर नहीं। अब D जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये जो यहाँ स्क्वायर रूट था ये स्क्वायर रूट रहेगा, स्क्वायर रूट हटेगा नहीं, तब ऐसे आंसर बन जाएगा। देखो -1 प्लस में √3 प्लस माइनस डिवाइड में जैसे 2, ऐसे। तो अब स्क्वायर रूट अगर रह गया, यानी स्क्वायर रूट तो हटेगा ही नहीं, स्क्वायर रूट तो तभी हटेगा ना जब परफेक्ट स्क्वायर होगा, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है D तो स्क्वायर रूट नहीं हटा, और स्क्वायर रूट नहीं हटा तो ये वाला जो नंबर बना, ये वाला नंबर, ये वाला इररेशनल नंबर बना, और ये जो आगे है ये रैशनल है। रैशनल प्लस माइनस इररेशनल हमेशा ही क्या आएगा, इररेशनल, और इररेशनल को फिर रैशनल से डिवाइड भी अगर मैं कर दूं तो भी इररेशनल। तो यानी सेकंड केस ये इस चीज़ से पता लग रहा है हमारा कि सेकंड जो लिखा ना मैंने, ये कि अगर ABC तीनों रैशनल नंबर है, ठीक, अगर ABC तीनों रैशनल नंबर है और D परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स कैसे होंगे, इररेशनल होंगे। फिर आता है इसमें थर्ड, इफ A = 1, B, C बिलोंग्स टू Z, Z का मतलब है इंटीजर, A 1 हो, B और C इंटीजर हो, एंड
D is a perfect square हो, and D is a perfect square, then roots are इंटीग्रल, तब रूट्स इंटीजर होंगे। इंटीग्रल कह दो या इंटीजर कह दो, एक ही बात, कि जब a 1 होगा और b c दोनों इंटीजर हो और d एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तब रूट्स हमेशा ही इंटीजर आएंगे। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे आपने ये इक्वेशन देखी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इसमें a तो 1, b माइनस 5, c 6। देखो a 1 है, b और c इंटीजर है। अब d देखते हैं, 25 माइनस 24, d कितना आया, 1 आया, वो परफेक्ट स्क्वायर है 1। तो देखो रूट्स क्या आएंगे इसके रूट्स ये बनेंगे, x इक्वल टू 2,3, देखो इंटीजर ही आए हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा नेचर ऑफ रूट्स। तो अब इसमें एक चीज और है कि ये जो d लेस देन 0 लिखा, कॉन्जुगेट रूट्स हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। कॉन्जुगेट रूट्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स। तो कॉन्जुगेट रूट्स हमेशा ही किस में होंगे, पेयर में। अब इस पे देखो क्वेश्चंस आएंगे कैसे, ऐसा नहीं कि सिंपल ये कहा कि एक इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, कहो इसका नेचर ऑफ रूट्स बताओ, इस टाइप से नहीं। क्वेश्चन जो होगा वो वेरिएबल में होगा हमेशा, और कहेंगे इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, या फिर रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, या फिर रियल और इक्वल होंगे, इस टाइप से ये हमें बताना होगा। जैसे एग्जांपल मैं लूँ इस पे, हाँ एक चीज़ और, इसमें मैंने लिखा ए बी सी अगर क्यू है, ए बी सी क्यू है यानी रेशनल है, बट ए बी सी अगर इरेशनल हो तो तब क्या करें, उस केस में हम रूट्स को फाइंड करेंगे। अगर ए बी सी में से कोई भी एक इरेशनल आ जाए तो फिर रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, एक मैं एग्जांपल कराई देता हूँ इस पे कि फाइंड, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। अगर ए बी सी इरेशनल हो तो रूट्स फाइंड करेंगे। फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 2 फिर x फिर प्लस 1 इक्वल टू 0, जैसे ये है। अब इसमें आप देखो a तो 1 है, b माइनस का 2 रूट 2, c 1, यानी b इरेशनल आ गया ना। तो यानी अब क्या करना है, अब हमें रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे इसके। तो रूट्स फाइंड करें, देखो रूट्स फाइंड करने के लिए पहले मैंने d निकाल दिया, d हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर 2 रूट 2 का स्क्वायर 8 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, 8 माइनस 4 आ गया d। अब x निकालते हैं, x था माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ d और फिर डिवाइड में 2, इसमें वैल्यू पुट करें तो माइनस b प्लस का 2 रूट 2 हो गया, प्लस माइनस रूट ऑफ 4, डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू पुट करी, डिवाइड में 2 इंटू 1, ये x की वैल्यू बन गई 2 रूट 2 प्लस माइनस 2 अपॉन में 2, यानी x आया रूट 2 प्लस माइनस 1, रूट 2 प्लस 1 कोमा रूट 2 माइनस 1। तो ये इसके रूट्स आ गए। अब आप ध्यान से देखो, ये दो रूट है, ये कैसे नंबर हैं, दोनों रूट्स कैसे हैं, रियल है, अलग अलग दिख रहे हैं साफ, रियल डिस्टिंक्ट। और अगर आपसे पूछे रेशनल या इरेशनल, तो ये नंबर कैसे हैं, दोनों इरेशनल, रियल डिस्टिंक्ट एंड इरेशनल, ये आंसर होगा। तो यानी अगर एबीसी में से कोई भी एक इरेशनल आया तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको इसके बेस पे आंसर देना पड़ेगा रूट्स फाइंड करके। चलिए और आगे बढ़े इसी में। अब देखो इसमें कहा कि इफ़, एक क्वेश्चन लिया हमने कि इफ़ a, b, c बिलोंग्स टू r प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, जीरो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। r प्लस का मतलब है जीरो से इन्फिनिटी, r प्लस जो लिखा होगा, r प्लस सॉरी, इसका मतलब है
ये इंटरवल है कि 0 to इन्फिनिटी। आर प्लस एंड ए बी सी आर इन ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन रूट्स ऑफ इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2bx, रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस में c इक्वल टू 0 आर। अब इसमें 4 ऑप्शन होंगे, यानी पहला ऑप्शन कि रूट्स कैसे हैं, रियल डिस्टिंक्ट है। दूसरा ऑप्शन रियल और इक्वल। तीसरा ऑप्शन नो रियल रूट्स। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। यानी एक्चुअल में हमें बताना क्या है, आर, कि इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या है वो बताना है। तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए ए बी सी पॉजिटिव है, सभी पॉजिटिव रियल नंबर। क्वेश्चन में कहा है कि ए बी सी इन ए पी, अगर 3 नंबर ए पी में है तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी, ये होगा। ए और सी का सम बीच में जो b है उसके ट्वाइस का इक्वल होना चाहिए, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, अब चलते हैं इसी क्वेश्चन पे। ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2bx प्लस में c। अब रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स कैसे बताते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट्स के बेस पे बताते हैं। तो d लिखा मैंने, d क्या हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह 2b, इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी। अब देखो इससे आंसर देना है, इसका यूज करना है, ये ध्यान रखो। आगे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो उनका क्वेश्चनों की फ्रेमिंग इस टाइप से होगी कि आपको एक या दो, 1 एंड मोर देन 1 इंफॉर्मेशन गिवन हो, ठीक है, और कुछ आपको फाइंड करने को है। तो इसका मतलब आपको वो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उनका यूज करना है। ठीक है, इसमें एक ही इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ए बी सी ए पी में, इससे रिजल्ट हमने लिख लिया। इससे रिजल्ट क्या बना, 2b इक्वल टू ए प्लस। दैट मीन्स अब इस रिजल्ट का यूज करके हमें क्या देना है, सॉल्यूशन तैयार करना है, या इस रिजल्ट का यूज करते हुए हमें आंसर देना है। तो यहां तो बना, देखो इस 2b की जो वैल्यू थी ना, 2b की वैल्यू ए प्लस सी, ये मैंने यहां पुट कर दी। उसका यूज करना है मेरे को, तो मैंने ये ऐसे यूज कर लिया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ac, फिर माइनस का 4ac, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac। ठीक है, तो ये बन गया a माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक, अब a माइनस सी का होल स्क्वायर, इस क्वेश्चन में ए बी सी आर इन ए पी देन रूट्स ऑफ इक्वेशन। इसमें एक चीज और है, चलो हाँ ये आया। अब हमें ये पता है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हमेशा क्या होगा, या तो 0 से ग्रेटर होगा या 0 के इक्वल होगा, है ना। कोई भी होल स्क्वायर, कि वी नो दैट a माइनस सी का होल स्क्वायर हमेशा ही क्या होगा, 0 से बड़ा है या फिर 0 के इक्वल। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट d, ये क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। अब डिस्क्रिमिनेंट हमेशा 0 से बड़ा, तो d ग्रेटर देन 0। अब देखो d ग्रेटर देन 0 था, ग्रेटर देन 0 पे रूट्स रियल अनइक्वल थे, इक्वल टू 0 पे रूट्स रियल और इक्वल थे। लेकिन इसमें तो दोनों ही चीजें इंक्लूड है कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर रियल। इतने पे तो यही आंसर दिया जाएगा। अब कोई कहेगा कि सर ये 0 तो तब होगा ना जब a और c ग्रेटर हो, इक्वल हो। a और c इक्वल हो नहीं सकते क्योंकि ए बी सी ए पी में, तो ए बी सी अगर ए पी में है तो किसने कहा कि a और c इक्वल नहीं हो सकते, हो सकते हैं। मैं अगर कहूँ कि 2 2 2, तो ये ए पी है या नहीं, ए पी है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 0 है। ठीक है, और अगर कंडीशनल आंसर देना चाहूँ, देखो वैसे तो ये आंसर दिया जाएगा, लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको कहा कि बस बताओ आंसर बताओ, तो फिर ऐसे आंसर दिया जाएगा। कंडीशनल आंसर बोलते हैं इनको, कंडीशन के बेस पे आंसर, कि व्हेन
ए नॉट इक्वल टू सी, या व्हेन ए इक्वल टू सी देन, जब ए और सी इक्वल है तब डी तो क्या हो गया, तब डी तो जीरो हो गया। तो रूट्स कैसे हुए, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और व्हेन ए और सी इक्वल नहीं है, जब ए और सी इक्वल नहीं है तो फिर डी हमेशा जीरो से बड़ा आएगा। तब रूट्स कैसे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तब रूट्स रियल होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है, इस टाइप से कंडीशनल आंसर दिया जाए। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कि फाइंड m if equation 1 plus m इंटू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 2 इंटू में 1 प्लस 3m इंटू में x, फिर प्लस में 1 प्लस 8m इक्वल टू 0 हैज, ब्रैकेट में है लिख दिया है m बिलोंग्स टू r, m कोई भी रियल नंबर, हैज फर्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है बोथ रूट्स इमेजिनरी, सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का बोथ रूट्स इक्वल, फिर थर्ड पार्ट बोथ रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट। ये क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व करें। देखो तो इक्वेशन तो आपको गिवन है, रूट्स किसके बेस पर, एंड हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है और नेचर ऑफ रूट्स ऑलरेडी गिवन है इस बार। तो नेचर ऑफ रूट्स तो किसके बेस पे आएगा, d के बेस पे, डिस्क्रिमिनेंट के बेस पे। तो मैंने d निकाला इसका, तो d देखिए माइनस का 2 इंटू में 1 प्लस 3m, इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 4a कितना है 1 प्लस m, फिर c 1 प्लस 8m। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 4, फिर 1 प्लस में 9m स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, फिर 6m, फिर माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस 3m प्लस में 8m प्लस में 8m स्क्वायर। 4 तो मैंने कॉमन ही ले लिया इसमें से, देखो क्या बचा 1 प्लस में 9m स्क्वायर प्लस में 6m, फिर माइनस 1, फिर माइनस का 11m, फिर माइनस 8m स्क्वायर। तो 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, 9m स्क्वायर माइनस 8m स्क्वायर, m स्क्वायर, 6m माइनस 11m, m स्क्वायर माइनस का 5m। सर यहाँ पर 3m नहीं होगा, ये m होगा, इट इज़ ओनली प्लस का m। तो हेयर ये कितना हो जाएगा 8 और 9m माइनस का, तो 6m माइनस 9m ये बन जाएगा 3m। और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो 4m इंटू में m माइनस 3, ये मेरे पास d आया। अब फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट, या मैं इस फर्स्ट पार्ट में क्या कहा, फर्स्ट में क्या है बोथ रूट्स इमेजिनरी कब होगा, जब d क्या हो लेस देन 0, d यानी 4m इंटू m माइनस 3 लेस देन 0, तो 4 से डिवाइड कर दिया m इंटू m माइनस 3 लेस देन 0,
ये मैंने नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे आएगा m0, यहाँ पे आएगा m3, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस, आंसर होगा माइनस का यानी इनके बीच का। अब ये कैसे लिखा है, तो अगर इसके बारे में पूरा देखना है तो फिर जो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स है उसमें इक्वलिटी पढ़ाई है आपको, उसका वीडियो देखिए। तो यहाँ पे तो बन गया m बिलोंग्स टू 0 से 3। फिर सेकंड जब उसमें का बोथ रूट्स, क्या कहा था, रियल और इक्वल, बोथ रूट्स इक्वल। जब दोनों रूट्स इक्वल होंगे तब d क्या होगा, तब d 0 होगा। m इंटू एम माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो m आ गया 0,3, ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर, ये है फर्स्ट का आंसर। अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड में क्या पूछा है देखिए, थर्ड में कहा कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, थर्ड में कहा रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो फिर m d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो m इंटू एम माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 किस इंटरवल में होगा, इधर वाले में। ये लिख सोल्व कर रखा है, देखो प्लस इधर आ रहा है, ये प्लस है इधर प्लस है, यानी m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, फिर यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखो ये स्क्रीन पे क्वेश्चन गिवन है आपको, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कहा कंसिडर द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। यहाँ इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस n इक्वल टू 0। कहा इसमें n तो नेचुरल नंबर है और n की रेंज दे रखी है हमें। कहा कि n जो n वो क्या है, 5 से लेके 100 तक है, 5 to 100 के बीच में नेचुरल नंबर है और इसके बीच का है, या 5 भी हो सकता है 100 भी हो सकता है। फिर कहा टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n सो दैट द गिवन इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट। इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो, इंटीजर हो, इंटीजर रूट्स हो। तो n की वैल्यू कितनी हो सकती है, टोटल कितनी वैल्यू पॉसिबल है n की। तो देखो रूट्स इंटीजर कब आएंगे, जब d क्या हो, डिस्क्रिमिनेट परफेक्ट स्क्वायर हो। तो d निकालें हम, d कितना आया, b का स्क्वायर माइनस का 4 a तो कितना हो गया 1, फिर माइनस n c, तो 4 प्लस 4n। तो 4 तो खुद ही एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 तो कॉमन ले लिया, 1 प्लस n। तो 1 प्लस n ये क्या होना चाहिए, शुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि देखो x यही तो आएगा, x अगर मैं लिखा हूँ माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2 है, b की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ तो माइनस का 2 प्लस माइनस रूट में 4 इंटू 1 प्लस n अपॉन में 2 इंटू 1, तो -1 प्लस माइनस रूट में 1 प्लस n, ये आएंगे इसके रूट। अब जब ये 1 प्लस n एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तब इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इंटीजर होंगे। अब n तो देखो इस इंटरवल का आंसर है n। मैं अगर n प्लस 1 इस इनइक्वालिटी में 1 ऐड कर दूं तो ये हो गया इधर तो 6, 5 प्लस 1 6, इधर 1 0 1, यानी n प्लस 1 इस इंटीजर में 6 से 100 नहीं सॉरी 101 आएगा ना इधर, 100 प्लस 1 तो 101। तो n प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और किस किस के बीच में 6 से 101। तो इसमें कितने परफेक्ट स्क्वायर आएंगे, देखो एक तो आएगा 9 आएगा, उसके बाद 16, फिर 25, फिर लास्ट में कितना आएगा 100। n प्लस 1 की वैल्यू इतनी, यानी 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर ये 5 का स्क्वायर, ऐसे ही ये
10 का स्क्वायर। ये तो n+1 की वैल्यू है, तो n की वैल्यू क्या होगी, 9 - 1 8, 15, फिर 25 - 1 24, फिर डैश 100 - 1 यानी 99। तो टोटल कितनी वैल्यू हुई n की, n की वैल्यू देखो 3 का स्क्वायर था एक, तो उसकी 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। टोटल वैल्यूज ऑफ n इज 8, ये आंसर होगा। यानी n की ऐसी कितनी वैल्यू है, n की ऐसी 8 वैल्यू है। समझ में आ गया होगा। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन था कि ये एक इक्वेशन, ठीक है, n नेचुरल नंबर है, इसमें n की वैल्यू 5 से 100 तक है। तो n की ऐसी कितनी वैल्यू है कि इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसके इंटीग्रल रूट्स आए। तो ये इक्वेशन थी। इंटीग्रल रूट्स होने कब होंगे, जब d परफेक्ट स्क्वायर हो। और d कितना, d निकाला हमने 4 × 1 + n, तो 4 तो है परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन 1 + n यानी n+1 क्या होना चाहिए, वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। फिर n गिवन था 5 से 100, तो मैंने पूरी इनइक्वालिटी में 1 ऐड किया, तो n+1 की वैल्यू देख ली, n+1 हो गया 6 से लेके 101 तक। तो इसमें कितने परफेक्ट स्क्वायर आते हैं कि 1 + n परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो n+1 + n कितना हो सकता है, 9 हो सकता है, 16, 25 ऐसे 100 तक हो सकता है, क्योंकि जब n+1 की ये वैल्यू होगी तभी तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो n+1 क्या होगा, इसको मैंने देखो 3 का स्क्वायर लिख दिया, इसको 4 का, इसको 5 का, तो ऐसे 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, और फिर लास्ट 10 का स्क्वायर। तो n की कितनी वैल्यू होगी, देखो 3 4 5, फिर 6 7 8, फिर 9 10, तो यानी 8 वैल्यू होगी। और हमसे यही पूछा था कि n की कितनी वैल्यू होनी चाहिए। सो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कि 8 आंसर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो सेम टू सेम इसी को फॉलो करें हम, इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। ये इसमें भी यही कहा है कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, इसमें एक ए का इस इक्वेशन के इंटीग्रल रूट्स आए, और ए की वैल्यू इस बार 6 से 100 है। सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप खुद करिएगा, डू योरसेल्फ, इसी टाइप का क्वेश्चन है, खुद आपको ट्राई करना है। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो ये नेचर ऑफ रूट्स का हल्का सा बेसिक पढ़ा है, अभी इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको नेचर ऑफ रूट्स, जब दो इक्वेशंस हों, एक इक्वेशन जैसे एक इक्वेशन फर्स्ट एक सेकंड, इनके दोनों के डिस्क्रिमिनेंट के बेस पे भी हम उन दोनों के मल्टीप्लाई की इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।